ऑनरेबल सेनेटर फॉर सर मुख्तसर सुन लूं, अभी आए अमेरिका से, डर भी लग रहा है। जी जी मिस्टर चेयरमैन, मैं आपकी तवज्जो, इस ईवान की तवज्जो, हुकूमत की तवज्जो इस खबर की तरफ मबजूर कराना चाहता हूं कि जो इसराइल वफद गया है, और यह पहली दफा हुआ है कि इसराइल के सदर ने न सिर्फ तस्दीक की है बल्कि इस पर बहुत खुशी का इजहार किया है कि कुछ पाकिस्तानी जो हैं उस वफद के अंदर शामिल थे। मिस्टर चेयरमैन, फलस्तीन का इशू हमारे लिए बहुत सेंसिटिव इशू है। फलस्तीन अर्जुल अंबिया है, किबले अव्वल हमारे मोहब्बत का, इश्क का मरकज है, और ये किसी बादशाह का, किसी शेख की प्रॉपर्टी नहीं है। ये अर्ज फलस्तीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की वक़फ़ है। इस हवाले से पाकिस्तान के अवाम के अंदर बहुत तशवीश पाई जाती है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि वो अपनी पोजीशन वाज़ेह करे, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि वफद में कौन कौन लोग थे, उनकी पूरी शनाख्त कौम के सामने लाई जाए। अहमद कुरैशी के जो पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर काम करता है और पाकिस्तान आर्मी के साथ मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट करता है, उनका वहां जाना कि जो पाकिस्तान की सरकारी टीवी के अंदर मुलाजिमत कर रहा है, पाकिस्तान के फौज के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट कर रहा है, बहुत से सवालात को उठाता है। मिस्टर चेयरमैन, वो किस अथॉरिटी के साथ वहां गए हैं, किन दस्तावेजात की बुनियाद पर वहां गए हैं, जिस एनजीओ ने इन लोगों को फैसिलिटेट किया है वो एनजीओ कौन है। मेरा मुतालिबा यह है कि उस एनजीओ के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। जो पाकिस्तानी वहां गए हैं, अमरीकी शहरी हैं, पाकिस्तानी शहरी हैं, उनकी पाकिस्तानी शहरियत कैंसिल कर दी जाए। और अहमद कुरैशी किस अथॉरिटी के तहत गए हैं, एक पाकिस्तान के कौमी इदारे के अंदर काम करने वाले, पाक फौज के साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले, उसकी तफसील हमें बताई जाए। मिस्टर चेयरमैन, कौम इस पे तशवीश में मुब्तला है और हम हुकूमत से वाज़ेह और दो ठोक मौक़िफ़ इस पर जानना चाहते हैं।